ठीक है बेटा, देखिए बोर्ड आपको दिख रहा है, क्लियर है बोर्ड? बोर्ड का विजन क्लियर है? यस सर। हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर में, बीच में रिस्पॉन्ड करते रहे। सबसे पहले हमने बात की थी कि सीक्वेंस क्या होता है। कैमरा है सीक्वेंस दूसरी साइड, क्या जी बेटा? कैमरा दूसरी सर साइड है। दिखाएं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ठीक है। सीक्वेंस कल हमने बात की थी, अब ठीक है बेटे? यस सर। अब ठीक है ना? कल हमने बात की थी सीक्वेंस क्या होता है। वेरियस नंबर्स, वेरियस, मैं रिपीट करवा रहा हूँ जो हमने कल बात की। वेरियस नंबर्स रिटर्न अकॉर्डिंग टू, लिखते भी नहीं साथ में, return according to some definite order. Various numbers written according to some definite order or pattern. Various numbers written according to some definite order or pattern is known as sequence. Is known as sequence. कुछ भी खास ऑर्डर, कोई तरीका, कोई रूल फॉलो किया हो नंबर्स को लिखने में, ठीक है बेटा, तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। क्या रूल फॉलो किया आपने? एक एक आप आगे बढ़ा रहे हैं, 1 1 प्लस कर रहे हैं, क्या 2 4 6 8, ये भी क्या है? सीक्वेंस है। एंड सो ऑन की केवल 3 डैश लगते हैं, ये बहुत सारे लगा रहे हैं, 5 10 15 एंड सो ऑन। विवाह समझ आ रही है? ये सभी सीक्वेंस है, इसमें क्या पैटर्न है? एक एक बढ़ रहे हैं, इसमें दो दो बढ़ रहे हैं, इसमें पांच पांच बढ़ रहे हैं। 1 4 9 16, क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये दोनों सीक्वेंस हैं? सर हैं? सर बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। है? सर है बिल्कुल कल पढ़ी थी कि नहीं? यस सर पढ़ी थी जी। अच्छा, हम इसमें एनएस टर्म लिखें, जनरल टर्म या एनएस टर्म। आपकी किताब में एएन से लिखते हैं एनएस टर्म को, मैं टीएन से लिखता हूँ, मेरा फ्लो टीएन में बना हुआ, तो टीएन एएन एक ही चीज है, ठीक है। इसमें देखिए एनएस टर्म क्या होगी? एन, बोलो क्या मतलब हुआ इसका? T1 हुआ पहली टर्म, T2 हुआ सेकंड टर्म। तो देखो इसमें अगर आप 1 रखेंगे तो T1 1 आ गया, 2 रखेंगे तो T2 2 आ गया, T3 के लिए 3 आ गया, तो आ रही है वही सीक्वेंस। इसमें Tn कितना आ रहा है? 2n। 1 T1 कितना होगा? 2 into 1 2, T2 कितना होगा? 2 into 2 4, T3 कितना होगा? 2 into 3 6 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? इसमें Yes, Tn sir. कितना आ रहा है? 5n। इसमें Tn कितना आ रहा है बेटा? n स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में T2 2 का स्क्वायर, T3 3 का स्क्वायर, T4 4 का स्क्वायर, और इसमें Tn कितना है? n क्यूब। तो क्या तुम्हें सीक्वेंस पता चला? सीक्वेंस क्या होती है? मैं पूछ रहा हूं, आपको पता चला सीक्वेंस क्या होती है? यस सर। यस सर। और सीक्वेंस की जनरल टर्म या एनएस टर्म भी पता चली? यस सर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सीरीज। कुछ नहीं है, ये जब सीक्वेंस की वेरियस टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसे सीरीज कहते हैं। व्हेन वेरियस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस are connected to each other by sign of
plus or minus, it is known as सीरीज। जैसे यही लिखा मैंने 1 2 3 4 साइन प्लस कर तो 1 प्लस सो ऑन, ये सीरीज होगी। या 5 प्लस 10 प्लस 15 एंड सो ऑन, ये क्या होगी? सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज पता चला बेटा? यस सर। सीक्वेंस और सीरीज पता चल रहा है कि नहीं? जहां तक मुझे दिख रहा है आपको विजन क्लियर है, बोर्ड दिख रहा है और पढ़ा जा सकता है आसानी से, ऐसा है या नहीं? यस सर। अब आपने एक्सरसाइज 9.1 चेक करनी है। एक्सरसाइज 9.1 चेक करेंगे आप। एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने को बोला हुआ है। तुम्हें an या tn दिया हुआ है n into n plus 2। an लिखो, tn लिखो। tn दिया हुआ है n into n plus 2। एक सीक्वेंस की जनरल टर्म दी है या nth टर्म दी है n into n plus 2। आपको फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है। फर्स्ट 5 में आप n को 1 2 3 4 5 पुट करके देखिए, t1 t2 t3 t4 t5 आ जाए। तो पुट n is equal to 1, पुट n is equal to 1, तो t1 कितना आ गया? 1 into 1 plus 2 कितना आया? 3। पुट n को 2 पुट कीजिए तो t2 कितना आया? बोल जल्दी से। 2 into 2 plus 2 4 4 2 जा 8। n को 3 पुट कीजिए, t3 कितना आया? 3 into 3 plus 2 15। n को 4 पुट कीजिए, t4 कितना आया? 4 into 4 plus 2 24। n को 5 पुट कीजिए, t5 कितना आया? 5 into 5 plus 2 35। आ गया तुम्हारे पास पांचों टर्म्स? यस सर। पांचों टर्म आ गई? यस सर। यस सर। जब बोलो आप ये पूरा क्वेश्चन इसके सभी पार्ट कर लोगे कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, सर ये पार्ट कर लो। बोलो रे। कोई ऐसा जो आप नहीं कर सकते तो बता दीजिए। कर लेंगे सर। ठीक है, No, अब sir. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है आपने। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछ लेना है, ठीक है बेटे? कुछ नहीं है, n को 1 2 3 4 5 भी तो पुट करना है बारी बारी से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करवा देता हूं जो तुम बोलो। an is 4n minus 3। an is 4n minus 3 जनरल टर्म दी है तुम्हें। A17 और A24 ये दोनों आपको निकालनी है, ठीक? तो पुट इसमें क्या करेंगे आप? A17 कब आएगा? पुट n is equal to 17। तो A17 हो गया 4 into 17 minus 3। तब 34 34 68। 68 minus 3 that is 65। बोलो। यस सर। और n is equal to 24। A24 n को 24 रखें। A24 आ गया हमारा 4 into 24 minus। बेटा समझ आ रहा है? यस सर। an तुम्हें दी है, तुम्हें A17 निकालना तो n को 17 रखो, 24 निकालना तो 24 रखो।
4 चौके 16 और 96 -3 दैट इज 93। 90 बाकी पार्ट करोगे कि नहीं? सर कर लेंगे। हाँ, तो इसमें 11 12 और 13 में क्या बोला हुआ है? राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स 11 12 और 13 में पहली 5 टर्म लिखने को दी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, A1 दिया हुआ है 3 और AN दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2 फॉर n greater than 1। सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा है ये? A1 3 है दिया हुआ, फर्स्ट 5 पूछा हुआ, A1 दिया हुआ है और AN जो है इसके बराबर होता है अगर आपका n 1 से ज्यादा है। देखिए अब A1 तो आ गया, put n equal to 2, तब निकलेगा A2, put n equal to 2, तो यहां पर आ गया A2। कितना आया है ये? 3 टाइम्स A 2 minus 1 1 प्लस और A1 की वैल्यू तुम्हारे पास है दैट इज 3 into 3 plus 2 9 9 2 11। आ रहा समझ? यस सर। मुस्कान ने क्लास ज्वाइन की है क्या? नो सर। अच्छा, put n is equal to 3, put n is equal to 3, n को 3 पुट करेंगे तो A3 आएगा तुम्हारे पास, n को 3 पुट करें A3, बोलो कितना आएगा? 3 टाइम्स A 3 minus 1 A2 प्लस 2। अब 3 A2 तुम्हारे पास अभी 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 से निकाला आपने पिछले स्टेप में, 3 into 11 plus 2 that is 35। put n is equal to 4, n को 4 पुट करना है तो A4 आएगा तुम्हारे पास is equal to 3 times A4 minus 1 A3 plus 2, 3A3 plus 2 मतलब 3 into 35 plus 2 105 और 105 और 2 107। put n is equal to 5, put n is equal to 5, तो A5 तुम्हारे पास कितना आएगा? 3A4 plus 2 that is 3 into 107 plus 2 323 21 22 323। समझ आ रही है बेटा या नहीं? यस सर। हाँ जी सर आ रही सर आ रही है। है। अच्छा बोलिए, और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करना हो तो मैं कर देता हूँ, कर लोगे? बेटे मैं कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज में 9.1 में कोई और क्वेश्चन है ऐसा जो आप पूछना चाहते हो या आपको लग रहा है ये नहीं होगा हमसे? कर लोगे? फिर 14 करा दो। कौन 14 बेटा? सर 14 करवा दो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोले जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 बेटा? बोले 1 is equal to, ऐसे है देखना इस किताब पूरी ऐसे ही है स्टूडेंट। 1 is equal to A1 is equal to A2, AN is AN minus 1 plus AN minus 2 for n greater than 2। तो find AN plus 1 upon AN for n is equal to 1 2 3 4 5। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस है ये, कोई बात नहीं। 1 is equal to A1 is equal to A2 मतलब क्या हुआ? A1 और A2 दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर।
क्लियर हो गया बात? यस सर। A1 और A2 तो दिए हैं, और AN जो होता है इसके बराबर होता है अगर आपका N 2 से बड़ा है, तो A1 A2 है, A3 हम निकाल लेंगे। अब देखिए अगर आप N = 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू पूछी है जब N 1 2 3 4 5 होगा। सुनो मेरी बात, मैं साइड पे कर रहा हूं यहाँ। फॉर N = 1, फॉर N = 1, AN + 1 अपॉन AN इस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? A2 अपॉन A1 हो जाएगा कि नहीं? इसकी वैल्यू मुझे जब n 1 2 3 4 5 हो, जब मैंने n को 1 रखा तो ये चीज बनी A2 अपॉन A1। बोलो बेटे। यस सर। और n = 2, A कितना बना? A3 अपॉन A2 बना कि नहीं? यस सर। यस सर। n = 3 रखूं तो ये आया A4 अपॉन A3। n को 4 रखूं, n को 4 रखूं तो कितना आया? A5 अपॉन A4। और n को 5 रखूं तो ये कितना आया? A6 अपॉन A5। अभी मैंने वैल्यू इसलिए निकाली, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसने बोला 1 2 3 4 5 के लिए इसकी वैल्यू निकालो, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 के लिए इसकी वैल्यू आ रही है A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 ऐसे। तो तुम्हें ये वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? A1 A2 A3 A4 A5 और A6, जिसमें A1 और A2 तुम्हें दिए हैं। बोलो यस बोलो सर। बेटे। यस सर। पुट n = 3 को n को 3 पुट करूंगा यहाँ, तो पुट n = 3 ऐसे कर दो इन इक्वेशन 1, n को 3 पुट कीजिए तो A3 निकल जाएगा। A3 हुआ A2 प्लस A3 हुआ A2 प्लस A1, A2 प्लस A1 हुआ 1 + 1 2। बोलो n को 4 पुट कीजिए तो A4 कितना हुआ? A3 प्लस A2। A3 कितना हुआ तुम्हारे पास? 2 2 + 1 कितना आया? 3। n को 5 पुट कीजिए। बेटे समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? सर। आ रही है? यस सर। n को 5 पुट कीजिए, ये है ना आपके पास सीक्वेंस जी, इसमें n को 5 पुट कीजिए तो A5 कितना आया? A4 प्लस A3। A4 तुमने अभी निकाला, A3 उससे पिछली बार निकाला था, ये आ गया 5। अब n = 6 को पुट कीजिए तो आपके पास A6 आ जाएगा। A6 आएगा A5 प्लस A4। A5 हो गया तुम्हारे पास 5, A4 हो गया 3, इट इज 8। आ गया बेटा? A1 A2 तो पहले दिए थे, A3 A4 A5 A6 आ गया। अब वैल्यू पुट करते चलिए यहाँ 1/1 दैट इज 1। A3 कितना है मेरे पास? 2 2/A2 1 दैट इज 2। A4/A3 A4 कितना है? 3/A3 2। A5 कितना है मेरे पास? 5/3। A6 कितना है? 8/A5 5। आगे वैल्यूज की नहीं आई बेटे? यस सर। यस सर। लगा पता? यस सर। यस सर। यस सर। समझ आ रहा है तुम लोगों को? यस। वैसे विनोद सर करवा चुके हैं आपको ये एक्सरसाइज, मुझे पता है पूरा सिलेबस क्या करवाया क्या नहीं। करवा चुके हैं ना? सर 8th कराइए, 9th नहीं कराइए। सर ये नहीं करवाई है अभी, सर ये नहीं करवाई पिछली है। वाली। क्यों? 2 एक्सरसाइज करवा दी है 9 चैप्टर की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़। 8 तक तो कंप्लीट है ना? यस सर। पेपर Yes, का sir. पैटर्न पता चला है? 40% आपको Yes, sir. एमसीक्यू आएंगे, एक नंबर वाले। मैं बता दूंगा अगर नहीं पता है। पता है? यस सर। नो सर।
तो किसको पता है, कौन है, नाम लिया, अपना नाम बताए। ये सर कौन बोल रहा था? किसी के पास इंफॉर्मेशन है कि कैसे आएगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, वो सारा शेयर करें ग्रुप में, ठीक है। मुझे मिल गया तो मैं भी कर दूंगा। सुन लिया बेटा। एमसीक्यू आएंगे तो अपने किताब के एमसीक्यू तो सारे ही करने हैं, पर एडिशनल भी करने हैं, आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बेटा। और उसमें चैप्टर, हाँ जी बेटे बोल रहे हो कुछ? नो सर। नेक्स्ट जो हम कल भी हमने ये किया था, ये क्लास आपकी पूरी ज्वाइन नहीं कर रही है, फिर मत बोलना कि कंप्लेंट की, तो ये कंप्लेंट जाएगी तुम्हारी। एसएमसी की मीटिंग में मुद्दा उठा था कौन क्लास में जा रहा है कौन नहीं, तो ये सारा टीचमेंट भी रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारी अटेंडेंस रजिस्टर पे अलग से और डिपार्टमेंट में अलग से जा रही है, 3-4 जगह जा रही है, तो देख लीजिए, लगानी नहीं लगानी अब अपने आप सोच लीजिए। नेक्स्ट है बेटा एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझे ध्यान से, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ये एपी क्या चीज है? अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा, ठीक है बेटा। सीक्वेंस कई किस्म की होती है, उसमें एक किस्म की सीक्वेंस है जिसका नाम होता है एपी या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलता है अगर कांस्टेंट गैप आता है, जैसे 1 2 3 4 है, एक एक का गैप आ रहा है, ठीक है बेटा, या 5 10 15 20 इस तरह का है, 5-5 का गैप आ रहा है, या 100 का ले लो, 100 200 300 400 500, ऐसे कांस्टेंट गैप में अगर आपकी नेक्स्ट टर्म आए तो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एपी। 10th में भी पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना 10th में? यस सर। बोलो ये कौन है? मुस्कान। मुस्कान, इतना लेट ज्वाइन किया आपने? सर टाइम कहने लगा था बता। नहीं बेटे, बी अलर्ट है ना। यस सर। चलिए, जो हमने आज किया इसकी वीडियो तुम्हारे पास रहेगी, बाद में भी देख सकते हैं आप इसको। एक चीज, दूसरा अभी हमने वही किया जो कल रिवाइज किया था हमने, है ना, सीक्वेंस और सीरीज किसे कहते हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज की आज हमने। अभी हम बात कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मैंने कहा सीक्वेंस जो होती है कई किस्म की होती है, उनमें एक किस्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो जब कांस्टेंट गैप में अगली टर्म आती है, जैसे 5 या 7 के या 10 के या 100 के, जैसे 5 10 15 20 25, 5-5 का गैप आ रहा है, 3 6 9 18, इस तरह में 3-3 का गैप आ रहा है, 100 200 300 400 100 का गैप आ रहा है, जरूरी है 100 का हो, 200 का भी होता है, 200 400 600, इस तरह की कांस्टेंट गैप में आती है तो उसे क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है बेटा। और सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ डिफरेंस ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग, मतलब पिछली टर्म, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिखिए डेफिनेशन, a sequence is said to be in AP if each term of sequence, each term of sequence has, a sequence is said to be in AP if each term of sequence has constant difference to its preceding term, constant difference to its preceding term. A sequence is said to be in AP if a sequence is said to be in AP if each term of sequence has constant difference to its preceding term, मतलब पिछली टर्म के साथ गैप कांस्टेंट है।
जैसे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। देखो इससे इसको घटाओ 3, इससे इसको घटाओ 3, इससे इसको घटाओ 3, इससे इसको घटाओ 3, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मजेदार बात यह है, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 10th में आसान आसान से क्वेश्चन थे, इस बार थोड़े एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। 3, 6, 9, 12, 15। अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, लिख समझ आया बेटा? Yes, sir. बोलो। First term of an AP is denoted by first term of an AP is denoted by small a and constant difference by small d। जरूरी है हम कैपिटल से लिख सकते हैं आप, पर एपी की फर्स्ट टर्म को ए से और जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको डी से। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। मुस्कान पास चल रहा है बेटा? Yes, sir. आप देखिए जरा कर, अब टाइम भी होने वाला है, फिर मैं क्या टाइम हो गया, तो इसमें टाइम का पता नहीं चलता फिर ना। अभी दिख रहा है तुम्हें? वैसे विजन क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूँ कि नहीं? यस सर, Yes, क्लियर sir. है। क्लियर है ना बेटा? फर्स्ट टर्म Yes, ऑफ sir. एपी इज डिनोटेड बाय ए एंड कांस्टेंट डिफरेंस बाय डी। लिख लिया? अच्छा सुनो मेरी बात। Therefore, a sequence in AP will be क्या होगी बताओ जरा। अगर एक फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज नोटेड बाय ए एंड कांस्टेंट डिफरेंस टू डी से, तो देखो पहली टर्म तो यही होगी, दूसरे वाली क्या होगी, डी, उसमें कांस्टेंट डिफरेंस डी होगा, तभी तो आएगा इन दोनों का गैप, दिस माइनस दिस डी। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. पहली टर्म ए होगी, दूसरी क्या होगी ए प्लस डी, तीसरी क्या होगी ए प्लस 2डी, चौथी क्या होगी ए प्लस 3डी। ऐसे चलेगी आगे को कि नहीं? यस सर। एक एक डी बढ़ता चलेगा तभी आएगा डी का गैप, क्योंकि ये ए है, अगली में ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी, उसे अगली में एक और डी होगा ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, दिस माइनस दिस करो तो भी डी आएगा, दिस माइनस दिस डी, दिस माइनस दिस डी। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो एपी आपकी कैसी होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। समझ आए बेटा बात? Yes, sir. यहां से मैं देखो जनरल टर्म निकालने की कोशिश करता हूं कि एपी की जनरल टर्म, बस इसी के साथ क्लोज भी करेंगे, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कि एपी में फर्स्ट टर्म, अच्छा सुनो मेरी बात, एपी में जनरल टर्म क्या होती है? क्लियर? जनरल टर्म या एनएफ टर्म एपी की क्या होती है? आपने पढ़ा है टी एन इज इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा है या नहीं? Yes, sir. जनरल टर्म क्या होती है एपी की? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म बोलो या एनएफ टर्म बोलो, क्यों ऐसा होता है? देखिए एक चीज देखो, आप सुनो मेरी बात, ये टर्म में पहली में भी ए है, दूसरी में भी ए है, तीसरी में भी ए है, चौथी में भी ए है, पांचवी में भी ए होगा, तो एनएस में भी ए तो होगा ही होगा। क्लियर हो गई बात? Yes. ध्यान दे, सब में एक एक ये है, तो इसमें भी एक ये होगा। अब देखो पहली में कितने डी हैं? कोई नहीं है, दूसरी में एक डी है, तीसरी में 2 डी है, चौथी में 3 डी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? पहली टर्म Yes, में sir. भी ए था, Yes, sir. दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, तो एनएच में भी हमने ए लिख दिया। क्लियर होगी बात? यस सर। Yes, sir. पहली टर्म में 0 डी था, दूसरी में 1 था, तीसरी में 2 थे, चौथी टर्म में 3 थे। मतलब तुमने एक चीज नोट की, जो टर्म चल रही है उसे एक कम डी चल रहा है। पहली में 0, दूसरी sir. में 1, तीसरी टर्म में 2, चौथी में 3। फॉलो किया आपने?
ए Yes, तो sir. सब में आ रहा है पर डी एक कम आ रहा है, इसलिए nth टर्म में कितने आएंगे, एक कम डी आएगा। पहली टर्म में भी एक कम था, दूसरी में 2 से एक कम, तीसरी में 3 से एक कम, चौथी में 4 से एक कम डी आएगा, तो nth में n से एक कम डी आएगा। तो जनरल टर्म जो होती है एपी की वो क्या हुई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी की जनरल टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कल जब हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एपी कर दिया आपने, एपी क्या होता है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, कल हम बात करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी तुमने पढ़ा है लास्ट ईयर, एस एन होता है एंड सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पढ़ा है कि नहीं, Yes, sir. या और पढ़ा होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। कल बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, पढ़ा तो हम सब ने होता है, अभी हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। मेन चीज है एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों होता है। तो कल हम ये चीजें करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी और अरिथमेटिक मीन इन एपी। फिर इसके साथ हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे।